कहानी की शुरुआत होती है समुद्र के किनारे, जहाँ एक छोटी बच्ची खेल रही होती है। वहाँ पर उस बच्ची की माँ एलीन भी होती है। तभी अचानक उसे कुछ फौजी गोलियां चलाते हुए दिखने लगते हैं और वो दर्द में चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी उसकी आंखें खुलती है और उसे एहसास होता है कि वो बस एक सपना था। वो एक कमरे में एक कुर्सी पर बैठी होती है, जहाँ ना कोई दरवाजा होता है और ना ही कोई खिड़की। उसे अपनी पूरी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं होता और उसे ये भी पता नहीं था कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। तभी अचानक कहीं से एक एडमिनिस्ट्रेटर की आवाज आती है और उसे टेबल पर रखी पेंसिल को हिलाने को कहती है। एलीन उस एडमिनिस्ट्रेटर से सवाल करती है, लेकिन उसे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। वो खुद को बड़ी मुश्किल से घसीटकर वो पेंसिल को हिला देती है और टास्क खत्म होने पर वो फिर से सवाल करती है, लेकिन तभी एक बजर बजता है और वो बेहोश हो जाती है। उसे एक बार फिर से वही सेम सपना आता है और फिर एडमिनिस्ट्रेटर उसे फिर से वही पेंसिल को हिलाने को कहती है, लेकिन इस बार एलीन कुर्सी से बंधी होती है और एडमिनिस्ट्रेटर उससे कहती है कि अगर उसने ये टास्क पूरा नहीं किया तो उसकी बेटी की जान चली जाएगी। ये सुनते ही उसे बहुत सी मेमोरीज याद आने लगती है और फिर उसे एहसास होता है कि समुद्र के किनारे जो बच्ची खेल रही थी वो और कोई नहीं, उसकी खुद की बेटी ईव है। वो एक बार फिर अपनी बेटी के बारे में पूछती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और अब उसे ये टास्क पूरा करने को फिर से मजबूर किया जाता है। इसीलिए वो अपने जूते को फेंक कर पेंसिल को गिरा देती है, लेकिन तभी एक बार फिर बजर बजता है और वो वापस बेहोश हो जाती है। इस बार उसे सपने में दिखता है कि उसकी बेटी उसे खेलने के लिए बुला रही है। एलीन उसके साथ खेलते खेलते वहीं पर लेट जाती है और सो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो सपने की तरह जमीन पर सो रही थी। इस बार उसके हाथ पैर खुले हुए थे और एक अजीब सा खाना टेबल पर रखा हुआ था। इस वक्त कोई टास्क नहीं था, तो एलीन कमरे को ध्यान से चेक करने लगती है, लेकिन उसे वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। जब उसकी नजर उस खाने पर पड़ती है तो वो हिचकिचाते हुए उस खाने को चखती है और उसे ये खाना बहुत पसंद भी आता है। कुछ ही देर बाद वो सारा खाना खत्म भी कर देती है। इसके बाद जब वो खुद को देखती है तो वो अपनी बुरी हालत को देखकर घबरा जाती है। उसके सर पर एक चोट का निशान भी होता है, जिसके बारे में उसे कुछ याद नहीं था। वो सर्जरी के निशान जैसा लग रहा था, जिससे एलीन बहुत डर जाती है। उसे लगने लगता है कि ये लोग जरूर उसके साथ कुछ खतरनाक चीज कर रहे हैं। फिर एलीन रोते रोते सो जाती है और फिर वापस ईव के सपने उसे आने लगते हैं। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर उसे फिर जगा देती है, जिससे एलीन गुस्से में आ जाती है और ईव के जिंदा होने का सबूत मांगती है। एडमिनिस्ट्रेटर उसे ईव की आवाज सुनाती है, जो काफी डरी हुई थी। इसके बाद एलीन को फिर से पेंसिल हिलाने का टास्क दिया जाता है, लेकिन इस बार टेबल के सामने एक कांच की दीवार भी होती है। कोई रास्ता न मिलने पर एलीन जोर जोर से उस कांच की दीवार को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो परेशान होकर रोने चिल्लाने लगती है और जोर से पेंसिल को हिलने का ऑर्डर देती है। तभी अचानक पेंसिल अपने आप गिर जाती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, बजर बजने पर वो फिर भी होश हो जाती है। उसे फिर से वही बीच वाला सपना दिखता है, लेकिन इस बार उसके माथे से खून भी बह रहा होता है। वो अपनी बेटी के साथ रेत का घर बना रही होती है। तभी एक आदमी की आवाज आती है और वो एलीन के कंधे पर हाथ रख देता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो वापस कुर्सी से बंधी होती है और उसके माथे पर वही निशान भी होता है। जमीन पर उसके सामने एक आदमी भी मौजूद होता है, जो पता नहीं कैसे एलीन का नाम जानता था। उसके पास आने पर एलीन उसे धक्का देकर पीछे ढकेल देती है, लेकिन तभी वो आदमी उसे बताता है कि वो उसका पति रॉजर है। वो दोनों ही नहीं जानते थे कि वो यहाँ तक कैसे आ पहुँचे। एलीन उसे बताती है कि उनकी बेटी की जान खतरे में है, जिस वजह से उन्हें उनकी सारी बातें माननी पड़ रही है। तभी एडमिनिस्ट्रेटर पेंसिल को तोड़ने का अगला टास्क देती है। एलीन की ही तरह रॉजर को भी उसके किसी भी सवालों का जवाब नहीं मिलता। तभी रॉजर खुद उस पेंसिल को उठा लेता है, जिस वजह से एक अलार्म बजने लगता है। क्योंकि ये टास्क सिर्फ एलीन को ही करना है, तो रॉजर उस पेंसिल को वापस रख देता है और एलीन की मदद करने के बजाय उस पर चिल्लाने लगता है। एलीन को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी चिल्लाने लगती है, जिस वजह से पेंसिल के अपने आप ही दो हिस्से हो जाते हैं। रॉजर ये देख के हैरान हो जाता है। एलीन के कानों से खून बहने लगता है और एक बार फिर बजर बजने से वो बेहोश भी हो जाती है। जब वो उठती है तो उन दोनों के लिए खाना रखा होता है। एलीन रॉजर से कहती है कि अपनी बेटी को बचाने के लिए उन्हें इन लोगों की बात माननी होगी, लेकिन रॉजर को इन लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। रॉजर एलीन से कहता है कि शायद उसके पास किसी तरह की शक्तियां हैं, लेकिन एलीन को ये सब भ्रम लग रहा था। फिर रॉजर उसे याद दिलाता है कि कैसे उनकी लड़ाई के दौरान घर में चीजें टूट जाती थी। इसके बाद एलीन पानी पीकर जमीन पे लेट जाती है और रॉजर की किसी बात पर ध्यान नहीं देती। फिर वापस
सपने में वो बीच में रेत पर लेटी होती है और उसकी बेटी उससे पूछती है कि वो बार बार कहाँ चली जाती है और अचानक गायब हो जाती है। एलिन अपनी बेटी को जोर से पुकारती है और अचानक चिल्लाते हुए उठ जाती है। एलिन अब इन सबसे परेशान हो चुकी थी। रॉजर एलिन को उसकी ताकत याद दिलाने की कोशिश करता है और उसे अपनी ताकत का इस्तेमाल करके टेबल के स्क्रूज को खोलने को कहता है। बहुत ध्यान लगाने पर एलिन कामयाब हो जाती है और सारे स्क्रूज को खोल देती है। कुछ देर बाद रॉजर उससे अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है। इसके बाद बिना कोई सवाल किए वो दोनों एडमिनिस्ट्रेटर की सारी बातें मानते गए और एक के बाद एक सारे टास्क करते गए। हर एक टास्क पिछले वाले से थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी एलिन अपने सारे टास्क बढ़िया तरीके से करती गई। इस बार उसे एक बंदूक को जोड़ने का टास्क दिया जाता है। रॉजर ये देख के घबरा जाता है और इस वजह से एलिन ध्यान नहीं लगा पाती। वो बार बार कोशिश करती है लेकिन बंदूक को सही से नहीं जोड़ पा रही थी, तो रॉजर उसे सुनाने लगता है, जिससे एलिन गुस्से में आ जाती है। एलिन को याद आता है कि वो बीच पर भी किसी बात पे लड़ रहे थे। रॉजर बार बार एलिन से लड़ाई करता और बाद में माफी मांगता, लेकिन कभी सुधरता नहीं। तभी एलिन गुस्से में अपनी पूरी ताकत से बंदूक को जोड़ देती है और गोली चला देती है, लेकिन गोली रॉजर को लगने से पहले ही रोक देती है। टास्क पूरा होने पर हमेशा की तरह बजर बजने पे एलिन बेहोश हो जाती है और वापस वही बीच वाले सपने में पहुंच जाती है। वहां उसने देखा कि जब ईव रेत का महल बना रही थी तभी रॉजर उसे तोड़कर खराब कर देता है और कहता है कि उससे ये गलती से हो गया, लेकिन एलिन को उस पर विश्वास नहीं होता। जब वो वापस जागती है तो एकदम शांत खामोश होकर एक ही जगह देखती रहती है। फिर रॉजर उसके कंधे दबाता है और उसे खाना खिलाता है। तभी एलिन उससे अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे कुछ भी सही से याद नहीं था। रॉजर बताता है कि एलिन एक टीचर बनने वाली थी और रॉजर एक रॉक बैंड में सिंगर हुआ करता था, लेकिन ईव के आने के बाद वो सिंगिंग छोड़कर एक नौकरी करने लगा। अपनी जिंदगी की पुरानी बातों को याद करके दोनों हंसने लगते हैं और एक दूसरे की सारी पुरानी लड़ाइयों को माफ कर देते हैं। फिर एलिन रॉजर की गोद में सर रखकर एक बार फिर उस बीच वाले सपने में चली जाती है। एलिन वहाँ देखती है कि रेत में कोई अजीब सी चीज दबी हुई है। जब वो उसे निकाल कर देखती है तो वो रॉजर की अंगूठी और ईव की चप्पल होती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती वो नीचे गिर जाती है और रेत के अंदर दबने लगती है। तभी अचानक उसकी आँख खुलती है और अगला टास्क शुरू हो जाता है, जिसमें उसे रॉजर को बचाना है, जो कि एक कांच के डिब्बे में बंद है और उसमें रेत भरती जा रही है। टेंशन की वजह से वो अपनी ताकत का सही से यूज नहीं कर पा रही थी और उसके सपने की वो यादें उसे बार बार परेशान कर रही थी। तभी वो कुर्सी से मारकर कांच को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तो एलिन रोते हुए उससे माफी मांगती है और रॉजर को अलविदा करती है, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं होता। तभी एडमिनिस्ट्रेटर बार बार उसे टास्क ना पूरा करने का मैसेज देने लगता है, जिसे सुनकर एलिन पागल सी हो जाती है। तभी अचानक से एक दरवाजा खुलता है, जिसमें से बहुत से गार्ड्स अंदर आ जाते हैं। अब एलिन अपनी बेटी को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती है। अपनी ताकत की मदद से वो सभी गार्ड्स को खत्म कर देती है। अब तक 297 टास्क पूरे हो चुके थे और अभी 298 टास्क चल रहा था कि तभी और गार्ड्स वहां आ जाते हैं और एलिन पर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन एलिन अब अपनी शक्तियों को पूरी तरह से इस्तेमाल करना सीख चुकी थी, तो वो सारी गोलियों को रोक के सारे गार्ड्स को खत्म कर देती है। इसके बाद वो ऊपर वाले फ्लोर में जाती है, जहां उसे 3 नीले दरवाजे दिखते हैं और वहां पर रॉजर भी बैठा मिलता है। जब रॉजर उसे तीसरे दरवाजे की ओर इशारा करता है तो एलिन उसमें देखती है कि रॉजर के जैसे दिखने वाले बहुत सारे क्लोन्स अगले एक्सपेरिमेंट्स के लिए तैयार रखे हैं। तभी कुछ और गार्ड्स वहां आ जाते हैं, लेकिन एलिन बड़ी आसानी से सबको खत्म कर देती है। कुछ समय बाद एलिन एक कमरे में पहुंचती है, जहां ऊपर से बहुत तेजी से रोशनी आ रही थी। तभी एडमिनिस्ट्रेटर की आवाज आती है और कहती है कि उसके सारे टेस्ट पूरे हो चुके हैं। जब एलिन उनसे अपनी बेटी वापस मांगती है तो एडमिनिस्ट्रेटर उसे बताती है कि ईव तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। जब वो लोग एलिन की याददाश्त मिटाने वाला डिवाइस बंद करते हैं तो एलिन को सब कुछ याद आ जाता है। उस दिन बीच पर उसकी बेटी पूरा वक्त उसके साथ खेलती रही और रॉजर से सोता रहा। जब एलिन को रॉजर की बोतल में शराब मिली तो दोनों के बीच बहस छिड़ गई और रॉजर गुस्से में आकर एलिन को थप्पड़ मार दिया, जिससे एलिन की ताकत जाग गई और वो गुस्से में चिल्लाने लगी, जिस वजह से अनजाने में उसके पति और बेटे की मौत हो गई। अब एडमिनिस्ट्रेटर एलिन को आगे वाले कमरे में भेजकर उसकी सारी यादें मिटाना चाहता है,
लेकिन एलिन को एहसास होता है कि उसकी बेटी अब सिर्फ उसके यादों में ही जिंदा है, तो वो अपनी याददाश्त को मिटाने से साफ मना कर देती है। वो कहती है कि वो फिर से इन सारे टेस्ट को पार करने के लिए तैयार है। एडमिनिस्ट्रेटर मान जाती है और फिर एलिन वापस ईव को सपने में देखने लगती है। कुछ समय बाद उसकी आंखें खुलती है और वो फिर से उसी कमरे में बंद होती है और अब तक जो कुछ भी हुआ था वो उसे बिल्कुल याद नहीं होता है। इसके बाद फिर से उसे पेंसिल को हिलाने का टास्क दिया जाता है। इसी के साथ मूवी खत्म होती है और ऐसी बढ़िया वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।